आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे आप नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। पैन कार्ड बनाने की जो पुरानी प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। इसके लिए नया फ़ोन नंबर भी आ चुका है। सो वीडियो के अंदर मैं आपको पैन कार्ड बनाने की कंप्लीट प्रोसेस को लाइव दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, कि आप किन स्टेप्स को फॉलो करके पैन कार्ड के लिए अप्लाई करोगे। ये पैन कार्ड आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर के साथ आएगा। इसको आप डिजिटली डाउनलोड कर पाओगे, प्लस जो इसका पीवीसी कार्ड है वो अभी आपके घर बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा। सो नया कार्ड बनाने के लिए सिंपल आपको गूगल के ऊपर आना है एंड आके आपको टाइप करना है NSDL पेन। जैसे ही आप NSDL पेन टाइप करके सर्च करोगे तो जो सबसे पहला वेबसाइट का लिंक आएगा जिसके ऊपर आपको प्रोटीन लिखा हुआ दिख रहा है, जाके इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगी। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा, आप जाके वहां से डायरेक्ट इस साइट को ओपन कर सकते हैं। सो नया पैन कार्ड बनाने के लिए न्यू एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले आपको एप्लीकेशन टाइप को सिलेक्ट करना है। सो जैसे ही आप एप्लीकेशन टाइप के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन निकल के आएंगे, जैसे कि न्यू पैन, फॉर्म नंबर 93, फॉर्म नंबर 94, 95, 96। सो ये अलग अलग फॉर्म क्या हैं? देखिए, अगर आप इंडिविजुअल के लिए पैन कार्ड बनाना चाहते हैं या अपनी फैमिली मेंबर में से किसी के लिए पैन कार्ड बनाना चाहोगे तो उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 93 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के लिए पैन कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 94 को सिलेक्ट करना होगा। सो यहाँ पे हम इंडिविजुअल के लिए पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल हम न्यू पैन फॉर्म नंबर 93 इंडियन सिटीजन के ऊपर जाके क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही अब नेक्स्ट स्टेप में यह आपसे आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम क्या है वो आपको सिंपल फर्स्ट नेम के कॉलम के अंदर डाल देना है। अपने नाम के बीच में अगर आप कोई मिडिल नेम यूज़ करते हैं वो आपको मिडिल नेम वाले कॉलम के अंदर डालना है, एंड जो आपका सर नेम होगा वो आपको लास्ट नेम वाले कॉलम के अंदर डालना है। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा। लेकिन अगर आप अपने नाम के बीच में मिडिल नेम को यूज़ नहीं करते हो, सिंपल फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को यूज़ करते हो, तो आप फर्स्ट नेम वाले के अंदर अपना नाम लिखोगे एंड लास्ट नेम वाले कॉलम के अंदर अपना सर नेम। लेकिन बहुत सारे एप्लीकेंट ऐसे भी होंगे जो सिंपल सिंगल नेम को यूज़ करते हैं, जैसे कि रजत हो गया, नवीन हो गया। तो क्या करेंगे, उनको पहला जो फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम वाला कॉलम है उसको खाली छोड़ देना है एंड लास्ट नेम वाले के अंदर जाके अपने नाम को टाइप करना है। इसके लिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बाकायदा लिख के भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप अपने नाम को एंटर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। सो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आप जाके यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। सो जिस भी ईमेल आईडी को आप यूज़ करते हो उस ईमेल आईडी को आप यहाँ पे डालोगे, क्योंकि जो आपका डिजिटल पैन कार्ड है जिसको हम ई पैन कार्ड बोलते हैं वो आपका आपके जीमेल आईडी के ऊपर ही आएगा। जीमेल आईडी डालने के बाद नेक्स्ट आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो भी आप अपना पैन कार्ड के साथ लिंक करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें डालने के बाद नीचे आपको एक बॉक्स दिखेगा जिसके नीचे लिखा हुआ है बाय सबमिटिंग डेटा टू। सो आपने इस बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको एक और बॉक्स दिखेगा जिसके सामने लिखा है आई एम नॉट ए रोबोट। आपको जाके इस बॉक्स के ऊपर भी टिक कर देना है क्योंकि आप रोबोट नहीं हो, एंड नीचे सिंपल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही जो आपका टोकन नंबर है वो जनरेट हो गया है। ये टोकन नंबर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहो तो इसका फोटो ले सकते हो या आप इसको कहीं पे नोट भी कर सकते हो। सिंपल नीचे आपको कंटिन्यू का बटन दिखेगा, उसके ऊपर जाके आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही अब नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछेगा कि जो पैन बनाने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको किस तरीके से सबमिट करना चाहोगे। देखिए, अभी हाल फिलहाल में आप 3 तरीके से पैन कार्ड बना सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। इसमें क्या होगा, आपकी सारी डिटेल्स को आधार कार्ड के थ्रू उठा के पैन कार्ड बना दिया जाएगा। लेकिन हम इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे सेकंड ऑप्शन को, जो कि है आपका पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, स्कैन, अपलोड एंड ई साइन। इसमें आपका क्या फ़ायदा होगा कि आप अपने मनचाहे फ़ोटो को एंड सिग्नेचर को अपने पैन कार्ड के ऊपर डाल पाओगे। जब आपका पैन कार्ड आएगा तो उसके ऊपर आपका अपडेटेड फ़ोटो एंड सिग्नेचर आएंगे, क्योंकि पैन कार्ड बिना फ़ोटो एंड सिग्नेचर के अधूरा होता है। तीसरा ऑप्शन है आपका फिल पैन कार्ड एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड कोरियर एप्लीकेशन अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होगा कि आप एप्लीकेशन को तो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो, लेकिन जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको कोरियर या स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। सो हम यहाँ से सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ से सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन है फिजिकल कॉपी टू योर होम प्लस सॉफ्ट कॉपी ऑन योर ईमेल, यानी कि आपकी ईमेल के ऊपर जो ई पैन कार्ड है उसको भी भेज दिया जाए
एंड जो आपके घर पे जो पीवीसी कार्ड है उसको भी बाई पोस्ट भेजा जाए। तो यहाँ से आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो आपसे आपका आधार कार्ड नंबर के पिछले 4 डिजिट्स मांगे जाएंगे। तो सिंपल आपको यहाँ पे आपके आधार कार्ड के पिछले 4 डिजिट्स को एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा नेम एज पर आधार। सो जो भी आपके आधार कार्ड के ऊपर आपका नाम है वो नाम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो ये डिटेल्स आपकी पहले से इंटर की हुई आएंगी, जो भी नाम आपने पहले इंटर किया था, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ भी पहले से इंटर होगी। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपका जेंडर। सो आप मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, तो जो भी आपका जेंडर होगा आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाओगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको आपके पेरेंट्स की डिटेल इंटर करनी पड़ेगी। जैसा कि आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, वेदर मदर और फादर इज ए सिंगल पेरेंट। सो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि अगर आप अपना नाम कि आप एक सिंगल पेरेंट हो, आपको सिर्फ अपनी डिटेल्स देनी है, तो आप जाके यहाँ पे येस के ऊपर क्लिक करके आप मदर हो या फादर हो तो सिंपल आप एक पर्सन की डिटेल के साथ भी पैन कार्ड बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे अभी हम सिंपल नो के ऊपर सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आपसे आपके फादर्स नेम की डिटेल मांगी जाएंगी। सो जैसे आपने पहले अपना नाम फिल किया था उसी तरीके से फादर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स के अंदर हो उसको यहाँ पे फिल करना है। फादर्स नेम एंटर करने के बाद नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिखेगा मदर्स नेम का। सो मदर्स नेम को भी सेम उसी तरीके से फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पे इंटर कर देना है। सो उसके बाद नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि आपको उस पेरेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसका नाम आप पैन कार्ड के ऊपर प्रिंट करना चाहते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप फीमेल हो तो आधार कार्ड में तो आप अपने हस्बैंड के नाम को प्रिंट करवा सकते हो, लेकिन पैन कार्ड के ऊपर आपको या तो अपने फादर्स नेम को प्रिंट करवाना पड़ेगा या मदर्स नेम को। जनरली यहाँ पे हम फादर्स नेम को प्रिंट करवाते हैं। सो सिंपल हम यहाँ से फादर्स नेम को सिलेक्ट करेंगे एंड नीचे नेक्स्ट के ऊपर जाके क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही अब नेक्स्ट स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ से आपकी सोर्स ऑफ इनकम को पूछा जाएगा। सो आपकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम हो, अगर आप एक सैलरी पर्सन हो, आप जॉब करते हो तो यहाँ से सैलरी को सिलेक्ट कर दोगे। एंड अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम कोई बिजनेस है तो सिंपल आप यहाँ से बिजनेस को सिलेक्ट करोगे, या आप खेती करते हो तो यहाँ से आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, मोस्टली जो भी अपना पैन कार्ड बनवाते हैं उनकी एज होती है अराउंड 18, 19, 20 के आसपास। सो उस टाइम तक वो कहीं पे जॉब तो कर नहीं रहे होते, सो उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। सो आप यहाँ पे नो इनकम सोर्स के ऊपर भी क्लिक करके अपना पैन कार्ड इजीली बनवा सकते हो। सो यहाँ पे हम नो इनकम के ऊपर क्लिक करते हैं। नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिखेगा एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। सो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस को सिलेक्ट कर देना है क्योंकि आप यहाँ पे अपना ऑफिस का एड्रेस नहीं दोगे, आप यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस एड्रेस को सिलेक्ट करोगे। रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको अपने एड्रेस की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, जैसे कि आपका फ्लैट नंबर क्या है, आपका रोड या स्ट्रीट नंबर, उसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा लगता है, देन आपका एरिया, टाउन या लोकेलिटी, आप गाँव में रहते हो तो गाँव का नाम, शहर में रहते हो तो शहर का नाम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट करोगे। कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिखेगा स्टेट का, आप यहाँ से जाके अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लोगे। ये सब चीज़ें करने के बाद आपको इससे आगे एक ऑप्शन दिखेगा पिन कोड का। सो पिन कोड के अंदर जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा आप जाके यहाँ पे उस पिन कोड को इंटर कर दोगे। सो रेजिडेंस एड्रेस फिल करने के बाद नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑफिस एड्रेस का। सो हमें कोई भी ऑफिस एड्रेस प्रोवाइड नहीं करना है तो इसको हम कंप्लीटली ब्लैंक छोड़ देते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो ये आपसे आपका टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल्स मांगेगा। सो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। जो कंट्री कोड वाला ऑप्शन दिख रहा है वहाँ से जाके आपको इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है, जो आपका +91 वाला कोड है। नीचे जो आपका टेलीफोन नंबर है उसको आपको वैकेंट छोड़ देना है। सबसे नीचे आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन दिखेगा। सो ईमेल आईडी के अंदर जाके जो भी आपकी मेल आईडी है, जो भी आप यहाँ पे रजिस्टर करवाना चाहते हैं, उस ईमेल आईडी को आप इंटर कर दोगे। नीचे आपको एक और ऑप्शन दिखेगा रेजिडेंस स्टेटस का। सो रेजिडेंस स्टेटस के अंदर सिंपल आपको रेजिडेंट के ऊपर क्लिक करना है कि आप इसी एड्रेस के ऊपर रहते हो। उसके बाद और नीचे आओगे तो नीचे आपको टिन एंड पासपोर्ट डिटेल्स डालने के लिए बोलेगा। अब आप बोलोगे कि हम तो सिर्फ पैन कार्ड बनाने के लिए आए थे, तो हम यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल कहाँ से लाएं, हमने पासपोर्ट बनाया ही नहीं है। सो ये आपके लिए नहीं है, ये एनआरआईज के लिए होता है। जब एनआरआईज अपना पैन कार्ड बनवाते हैं तो उनको ये डिटेल फिल करनी होती है। उससे नीचे वाला ऑप्शन आपको दिखेगा रिप्रेजेंटेटिव का। अगर आप यहाँ पे किसी माइनर के लिए पैन कार्ड बनाना हो तो आप यहाँ पे येस के ऊपर क्लिक करेंगे, वरना आप सिंपल नो के ऊपर क्लिक करके नीचे जो आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा जाके वहाँ के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही
अब नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे आपका एरिया कोड पूछा जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड, एओ नंबर। अब आप बोलोगे ये क्या बोला है। देखिए, पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट है। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कर रखा है कि जो आपका एरिया है पूरे इंडिया को अलग अलग एरिया कोड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। सो अगर आपको अपना एरिया कोड पता हो तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, एंड अगर आपको नहीं पता, जो कि मोस्टली को नहीं पता होता, तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिलेक्ट फ्रॉम बिलो ऑप्शंस। यहाँ पे जाके आपको जो इंडियन सिटीजन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा उसके ऊपर जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपसे आपकी स्टेट पूछी जाएगी। सो जो भी आपकी स्टेट होगी आप यहाँ से स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जिस भी सिटी के अंदर आप रहते हो उस सिटी को सिलेक्ट करोगे, एंड नीचे जो ऑप्शन दिख रहा होगा फेच का, उसके ऊपर जाके सिंपल क्लिक कर दोगे। क्लिक करते ही आपके सामने कई सारे ऑप्शंस निकल के आ जाएंगे। अब आप जिस भी एरिया में रहते हो, जिस भी सिटी में रहते हो, जिस भी टाउन में रहते हो या जिस भी विलेज में रहते हो, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करोगे, देखोगे कि वो किस कोड के अंतर्गत आता है, एंड जाके सिंपल उसके ऊपर क्लिक कर दोगे। कभी ऐसा भी होगा कि आपके गांव का नाम इसके अंदर दिखाएगा नहीं, तो सिंपल आपको जाके जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का कोड होगा उसको जाके सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते ही आप ऊपर की तरफ देखोगे तो जो भी आपका एरिया कोड है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। नीचे आपको नेक्स्ट के ऊपर जाके क्लिक करना है। क्लिक करते ही अब यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। अब ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। यहाँ पे आपको 3 अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। पहला है आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, देन प्रूफ ऑफ एड्रेस, देन प्रूफ ऑफ बर्थ। पहले हम तीनों में एक सिंगल डॉक्यूमेंट से हमारा काम चल जाता था, लेकिन अब हमें इन सब के अंदर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं। जैसे कि आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लगा सकते हो। आप अपने राशन कार्ड को लगा सकते हो, आधार कार्ड को लगा सकते हो, जो आपका वोटर कार्ड होगा उसको यहाँ पे आप इंटर कर सकते हो। मीन्स जिस भी डॉक्यूमेंट से आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो सके आप उस ऑप्शन को यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम सिंपल यहाँ से आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस। देखिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर भी आप जाके देखोगे तो कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपका एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, जो आपका वोटर आईडी कार्ड है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपका पासपोर्ट है उसको आप लगा सकते हो, जो आधार कार्ड है उसको भी आप लगा सकते हो। सो प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर भी आपको आधार कार्ड का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ से जाके भी जो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर आधार कार्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे भी करने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे जाके गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से आपसे मांगा गया है बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी। सो क्या होता है, बहुत सारे लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता। सो उनके लिए यहाँ पे भी अल्टरनेटिव दिए गए हैं, जैसे कि आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस है आप उसको लगा सकते हो, जो आपका वोटर कार्ड है उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ से भी जिस भी डॉक्यूमेंट से आपकी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई किया जा सके, जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो भी इसके प्रूफ के अंदर आती है, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो उस डॉक्यूमेंट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा वेरिफिकेशन एंड डिक्लेरेशन का। यहाँ पे आई के बाद आपका नाम लिखा दिखेगा, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है इन कैपेसिटी ऑफ, जो सिलेक्ट वाला ऑप्शन है उसके ऊपर जाके आप क्लिक करोगे तो यहां से जाके आपको सेल्फ को सिलेक्ट कर देना है। सेल्फ को सिलेक्ट करने के बाद नीचे प्लेस के अंदर आप जिस भी एरिया से एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो अपने गांव का नाम या अपनी सिटी का नाम यहां पे डाल देना है। उसके बाद नीचे आपको अपना नाम दिखाई देगा, यहां पे आपको अपना नाम इंटर करना है अगर यहां पे नहीं है, और उसके बाद डेजिग्नेशन मीन्स आप क्या काम करते हो वो आपको यहां पे फिल करना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट फिल करोगे, एंड अगर आप जॉब करते हो तो वो यहाँ पे आप फिल कर दोगे। ये सब करने के बाद नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आके आपको ऑप्शन दिखेगा अपलोड फोटो एंड अपलोड सिग्नेचर। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हमने सेकंड वाले ऑप्शन को क्यों सिलेक्ट किया था, क्योंकि आप यहाँ से जाके अपने मनचाहे फोटो को एंड जो आपके ओरिजिनल सिग्नेचर हैं, जो अपडेटेड सिग्नेचर हैं, उनको यहाँ पे फिल कर सकते हो, क्योंकि फोटो एंड सिग्नेचर के बगैर आपका जो पैन कार्ड होता है वो अधूरा होता है। अगर आप पहले वाले ऑप्शन से आधार कार्ड से अपना पैन कार्ड बनाते तो यहाँ पे सिग्नेचर नहीं आते, जिसकी वजह से आपको दोबारा जाके अपने पैन कार्ड के अंदर करेक्शन करनी पड़ती। सो सिंपल यहाँ से अगर आप इसके साइज को देखोगे तो पैन कार्ड के जो फोटो अपलोड करने के नीचे आपको साइज बताया गया है 3.5 इंटू 2.5, एंड मैक्सिमम फाइल साइज आपका 50 KB का होना चाहिए। तो आप यहाँ से जाके इसी साइज के अंदर अपने फोटो को आप अपलोड कर दोगे। आप अपने फोटो को सिलेक्ट करके रिसाइज भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि रिसाइज कैसे करते हैं फोटो को, उसके साइज को कैसे घटाते हैं, एग्जैक्ट डायमेंशन के अंदर कैसे लाते हैं, तो नीचे कमेंट्स के अंदर बता देना, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा।
उसी तरीके से आप अपना फोटो अपलोड करने के बाद आप अपने सिग्नेचर को ब्लैक या ब्लू पेन से आप एक पेज के ऊपर, ब्लैंक पेज के ऊपर आप साइन करोगे एंड इसका भी साइज आपको बताया गया है 2 × 4.5 सेंटीमीटर के अंदर एंड मैक्सिमम फाइल साइज 50 KB। तो इसको आप यहां से जाके अपलोड कर दोगे। अब नेक्स्ट आप नीचे की तरफ देखोगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा अपलोड एप्लीकेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सो यहाँ पे आपने ऊपर की तरफ जो आपके 3 डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट किया था, आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जो आपकी आइडेंटिटी था एंड एड्रेस का प्रूफ, सो उन डॉक्यूमेंट्स की PDF को आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। PDF का साइज आपको बता रखा है 300 KB तक का आपका PDF का साइज हो सकता है। अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को या आधार कार्ड को अपलोड कर रहे हो तो ध्यान रखना एक ही PDF के अंदर मर्ज कर लेना, आगे एंड पीछे दोनों तरफ का फोटो आपकी PDF के अंदर होना चाहिए। सो यहाँ से जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करने के बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, जाके इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो आपका फॉर्म है, एप्लीकेशन है, वो सबमिट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स उनको एक बार रिव्यू करना है। सो नीचे आपको पर्सनल डिटेल्स के अंदर यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड के पहले 8 डिजिट को एंटर करना है। एंटर करने के बाद नीचे की तरफ जो आपकी कंप्लीट डिटेल्स जो आपने फिल की हैं वो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। जो भी आपका फोटो होगा, सिग्नेचर होगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है, आप यहाँ से जाके कंप्लीट फॉर्म को चेक कर सकते हो कहीं पे कुछ गलती हुई है या नहीं। अगर कुछ आपको एडिट करना है तो नीचे आपको एडिट का ऑप्शन दिखेगा, आप सिंपल जाके एडिट के ऊपर जाके उस गलती को सुधार सकते हो। अगर सारी डिटेल्स आपकी ठीक हैं तो सिंपल आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि आपके पैन कार्ड बनाने के लिए फ़ी है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो 106 रुपये 90 पैसे। सो यहाँ से जाके हमने एक मोड ऑफ पेमेंट को सिलेक्ट कर लिया है। मोड ऑफ पेमेंट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे सिंपल आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है एंड प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर जाके क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके पास जो पेमेंट है उसको कंफर्म करना है। आपको दिखा दिया गया है 106 रुपये 90 पैसे की पेमेंट कटेगी। सिंपल पे कन्फर्म के ऊपर आप क्लिक करोगे। पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करते ही अब आपके सामने डिफरेंट तरीके के पेमेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से चाहो उस तरीके से भी पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू या UPI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। मेरा फेवरेट तरीका है UPI, क्योंकि UPI से जाके आपके सामने डायरेक्ट स्कैनर आ जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके इस पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट होगी तो आपके सामने ये विंडो ओपन होएगी जो कि आपकी पेमेंट रिसीट की। आप यहाँ से जाके सिंपल कंटिन्यू के ऊपर नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कर दोगे। क्लिक करते ही अब नेक्स्ट स्टेप में आपको जो आपका आधार कार्ड है उसके थ्रू ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो सिंपल आप यहाँ से जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको यहाँ से ओके करोगे एंड नीचे ऑथेंटिकेट के ऊपर जाके क्लिक कर दोगे। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा OTP जनरेशन का। आपको सिंपल OTP जनरेशन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक होगा उसके ऊपर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पे नीचे फिल करना है एंड नीचे सबमिट के ऑप्शन के ऊपर जाके प्रेस कर देना है। सबमिट करते ही नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको ऑप्शन दिखेगा क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड। अब इस स्टेप के अंदर आपको अपना ई-साइन करना पड़ेगा जो कि आपकी फाइनल स्टेप होगी। सो नीचे आप क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही ऊपर जो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाई देंगी यहाँ पे आप बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दोगे एंड नीचे जो आपका आधार नंबर होगा अपने आधार नंबर को आप इंटर करोगे। एंटर करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेंड OTP का, उसके ऊपर सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही वही जो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होगा उसके ऊपर दोबारा एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है एंड वेरीफाई OTP के ऊपर जाके क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है एंड विद इन 3 to 4 डेज आपका पैन कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा। आप अपने रेफरेंस नंबर के थ्रू अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हो। सो नीचे की तरफ आप देखोगे तो नीचे की तरफ आपको एक PDF प्रोवाइड की गई है जिसके अंदर आपको अपना रेफरेंस नंबर मिलेगा। सो आप यहाँ पे जो पासवर्ड है वो सिंपल कुछ नहीं है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है बिना स्पेस दिए बिना कुछ भी लगाए अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करते ही आपको सबसे ऊपर दिखेगा आपका रेफरेंस नंबर। आप इस रेफरेंस नंबर के थ्रू अपने पैन कार्ड की प्रोसेस को ट्रैक कर सकते हो। आपके जीमेल आईडी के ऊपर जो पैन कार्ड है जिसको कि डिजिटल पैन कार्ड बोलते हैं वो आ जाएगा। आप जाके वहां से पैन कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपके पास जो पैन कार्ड आपने अप्लाई किया है उसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं आ रही है कि आपका पैन कार्ड डिस्पैच हुआ है या नहीं, या पैन कार्ड बनाया गया है या नहीं, तो सिंपल जाके आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हो जो कि रेफरेंस नंबर आपने उस PDF के अंदर देखा था उससे। सो इसके लिए आप सिंपल होम पेज के ऊपर आओगे एंड ऊपर की तरफ आपको नो स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है।
क्लिक करते ही आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करोगे एंड नीचे अपना रेफरेंस नंबर एंटर करोगे। नीचे आपको आई एम नॉट ए रोबोट वाला ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे एंड सबमिट करोगे। सबमिट करते ही जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल आपके सामने यहाँ पे दिखा दी जाएंगी कि अगर आपका पैन कार्ड जनरेट हो रखा है तो सबसे नीचे आप देख पाओगे कि आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, कैटेगरी आपको दिखाएगा एंड स्टेटस। अगर आपका पैन कार्ड इन्होंने स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजा है तो स्पीड पोस्ट का नंबर, उसको ट्रैक करने का नंबर भी यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो आप इस नंबर से डायरेक्ट जाके जो स्पीड पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पे इंडिया पोस्ट का ऑप्शन है, तो आप इंडिया पोस्ट के ऊपर जाके सिंपल इसको ट्रैक कर सकते हो। तो ये वीडियो थी कि कैसे आप पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।